लिए वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती रही यानी कि नशे की हालत में थी। पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। उसके बाद वीडियो बनाती रही, मेरी नशे दिखा दी, कहती ये तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी अम्मी को सबको दिखा दूंगी। और मेरे अब्बू मामा मस्जिद है, मैं ये इनके पास पहुंचे। ब्लैकमेल होती रही वो वीडियो के हवाले से। फिर उसकी बात सुननी पड़ी मुझे। मेरी मुसलसल 3 साल वो मेरे साथ इस तरह मुश्तरिका करती थी और एक बेड पे एक आदमी मैं और वो। तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह कहीं भी। हाँ जी, मैंने उसके तरले की, मैंने कहा तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। में कितने लोग आते थे? 6 रोज नए लोग आते जी, रोज 3 साल कितने लोग आए? दोस्तों, पाकिस्तान के इतने जाहिल लोग हैं, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता। इस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है कि इस लड़की की घटना के बारे में सुनकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी। इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है, इसके घर वालों में से इसके हस्बैंड को पता था, इसकी माँ को पता था, लेकिन उन्होंने इस बात के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो ये लड़की इतना सब कुछ कैसे सहन करती होगी? तो चलिए इस लड़के की आप बीती सुनते हैं और तो चलिए वीडियो देखते हैं। कहानी मौजूद है जिसको सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि एक लड़की जो किसी के घर में मुलाजमा बनकर जाती है, कहीं कहीं पर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो उस लड़की के साथ सिर्फ वो काम नहीं करवाते जिस काम के पर्पस से वो गई होती है, बल्कि उसके साथ वो जुल्म करते हैं। उसके साथ वो सलूक किया जाता है कि वो लड़की खुद भी जब शीशा देखती होगी तो शर्मिंदा होती होगी कि मैं क्या थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं किस वजह से यहाँ पर आई थी और मेरे साथ किया क्या गया। मेरे साथ ईशा मौजूद है। आज इनकी उम्र 21 साल है, लेकिन जब ये किसी के घर में मुलाजमा थी तब इनकी उम्र थी 17 साल। 3 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया। आज इनकी शादी हो गई, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा क्या काम हुआ था जिसकी वजह से आज इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़तरे में है, और वहाँ पर ऐसा क्या काम हुआ था जो आज ये आप लोगों के सामने वो सब कुछ बताने के लिए आई हैं। ये सारा मामला क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशा, मुझे बताएं कि 17 साल की उम्र में जब जिस घर में काम करने के लिए गई, किस तरह जानती थी उन लोगों को आप? वो बस काम करने के लिए वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था, तो वहाँ पे मैं काम ही करती थी। लेकिन किस काम के लिए लेकर गए? ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। जब वहाँ पर गई क्या माहौल था उस घर का? पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती रही मुझे। तो उसके बाद जब थोड़ी सी मुझे समझ सी आई तो उसने बोला कि ये लड़की संभाल सकती है खुद को, तो उसने दोबारा से ना मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। कहती है तुम ये काम। पहली बार ये सब कुछ हुआ, आपको पता नहीं लगा? मुझे कुछ भी नहीं, मैं फुल यानी कि नशे की हालत में थी, मैं बेहोशी में। काम शुरू किया है, जब काम शुरू किया है, कितने दिनों बाद ये मामला शुरू हुए? पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। उसके अपने शोहर ने, उसको पता था कि मेरे शोहर ने ये करना है? जी। उसके बाद वीडियो बनाती रही, और जब उसने मुझे बोला कि ये काम करने को बोला, तो ये भी नहीं पता कि वीडियोस बनती हैं? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो उसने मुझे ये काम करने के लिए बोला, तो मैं कहती कि तुम ये काम करो। मैंने कहा मैंने कभी किया ही नहीं है, आप क्यों इस तरह कर रही हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। उसने मेरी नशे वाली वीडियो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी अम्मी को सबको दिखा दूँगी, और मेरे अब्बू मामा मस्जिद हैं, मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके पास पहुँचे। मैंने फिर वो ब्लैकमेल होती रही वो वीडियो के हवाले से। मैं फिर उसकी बात सुननी पड़ी मुझे। करवाती रही? जी, करवाती रही मुसलसल 3 साल वो मेरे साथ इस तरह करती रही। 3 साल में आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं ये बात शेयर की? किसी को तो आप ये एतमाद में लेती कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। बस अब्बू की वजह से कि वो सफ़ेद दाढ़ी है उनकी और माँ मस्जिद है। कि मुझे बताओ कि आप के साथ ये सब कुछ होता है, इसके बदले कभी आपको भी कुछ मिला? कुछ भी नहीं। वो कभी एक बार घर में कुछ दे देती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं। क्या उसके घर में ये काम सिर्फ आपके साथ होता था कि और भी लोग आते थे? और भी लड़कियां आती थी, और उसकी माँ बाप शोहर ये सारा काम करवाती। लाइबा नाम की लड़की है, वो भी करवाती है। लाइबा उसकी क्या लगती है? उसकी कज़न है मामा। वो भी इसी घर में आके? घर में क्या कोई स्पेशल कमरा था? उसका रूम था, पूरे घर में ये काम चलता था। पूरे घर के कमरों में ये सब होता था? घर में एक आदमी एक कमरे में होता था, एक आदमी एक कमरे में, पूरे घर में यानी कि आदमी होते थे। उसके रिश्तेदारों में से कौन कौन आपके साथ ये सब कुछ कर चुका है? उसके रिश्तेदारों में गुड्डू नाम का लड़का है, उसके 4 भाई हैं, उन्होंने किया है। औरत के 4 भाई हैं? जी। और वो एक दिन मुझे अपनी माँ के साथ पिंडी ले गई। उसके बाद उसने वहाँ पे जेवर चोरी करवाया, 8 तोले। आपसे? किसके घर में? होटल में। किसका था जेवर? वो एक आदमी हमारे साथ गया था, दिलावर नाम है उसका, हाजी दिलावर सनियारा है, तो उसका जेवर चोरी करवाया था और कुछ पैसे भी थे। किस तरह चोरी किया आपने?
वो पहले मुझे साथ सुलाया एक दिन, उसके बाद उसने उसको नशा दिया और मुझे दरवाज़ा खोलने का बोला। मुझे शुरू से यानी कि ब्लैकमेल करती रही। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जेवर उठा के ले गई और उसमें जमील और अवैस लेके वापस लाहौर आए। उस आदमी ने कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया? नहीं, क्योंकि वो उसकी भी वीडियो बना चुकी है, अपने साथ भी मुश्तरका करती थी और एक बेड पे ही एक आदमी, मैं और वो, और मुझे ज़बरदस्ती वो करने के लिए खुद भी होती थी उस बेड पर, आप भी होती थी और एक आदमी होता था? अकेली को भी और ख़ुद भी होती थी। और जहाँ पे मारपीट करते थे वहाँ से उसने वीडियो नहीं बनाई। और जहाँ से आपके साथ मारपीट भी होती थी? भी जब मैं नहीं थी, रोती थी तो कहते थे कि नहीं हमने पैसे दिए हैं, मारपीट करते थे। तो आगे से वो वीडियो बनाना शुरू करती थी। तो ईशा, इसके शोहर को सब कुछ पता है? वो शोहर यहीं पे रहता था मुस्तकिल? जी, यहीं पे होता था। उसको हर चीज़ का पता है? हर चीज़। आप लोगों के वीडियोस का क्या करती थी? सिर्फ ब्लैकमेल के लिए यूज़ करती थी या कुछ और भी करती थी उनका? वो आदमियों को भी ब्लैकमेल करती थी। जो आदमी आते थे पैसे वाले, उनसे फिर और पैसे लेती थी? और पैसे लेती थी। और उसकी माँ भी ये काम अलहदा करती है। उसकी माँ का अलग एक पूरा सिस्टम चल रहा है उसके घर में। उसके घर में बेटी का अलग चल रहा है? बेटी का अलग है, माँ का अलग है। और सबसे यही उसका हस्बैंड भी साथ है, उसकी माँ और लाइबा नाम आप लोगों की वीडियोस उन आदमियों को भी ब्लैकमेल कहीं और भी भेजते थे ये? जी, 2-4 लोगों को इन्होंने मतलब शेयरिंग करते थे ये? कभी इस तरह का आपको महसूस हुआ कि आपकी वीडियो कहीं आगे किसी बाहर के मुल्क में या इस तरह कहीं भेज रही है? हाँ जी। कैसे पता लगा ये? वो भी उसकी कज़न है और उसके साथ मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं बाहर कहीं भी? हाँ जी। मैंने उसके तरले किए, मैंने कहा तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। अच्छा, मुझे ईशा बताओ, आपकी शादी उस आपने वहाँ से काम किस तरह से छोड़ा है? बस बहुत मुश्किल से मैंने काम छोड़ा है। और मुझे यानी कि इनके पास इतना नाम, तो उनका पोलर है, उनके पास आया करती थी काम करवाने के लिए। उसके बाद मैं इनके पास आई, जब मुझे पता चला कि ये मीडिया से हैं, मैंने इनकी हेल्प से मैंने ये हिम्मत और की, तो इनको सब कुछ बताया। आपकी शादी हो गई? कितनी देर होगी 8 माह पहले। 8 माह हो गए आपकी शादी को। तो अब क्या मामला चल रहे हैं इनके साथ? क्या ब्लैकमेलिंग अब हो रही है? अब यही दोबारा मुझे लेके जाने के लिए कर रही है। शादी के बाद काफ़ी कॉल्स वगैरह की। मैं यहाँ पे कालख्ती मोड़ आ गई गुजरांवाला से। उसके बाद इसने फिर से मेरे घर में आके मुझे मारा पीटा। मेरे शोहर ने पूछा क्या मामला है, क्यों इस तरह कर रही हो? मेरे भाई और मेरी अम्मी भी साथ, अम्मी अब्बू सारे। तो उन्होंने पूछा क्या मामला आपको घर आके मारा है इन्होंने? घर आके मारा है। इसके साथ और कौन कौन था? इसके साथ मेरे घर वाले हैं, इसके भाई हैं और ये खुद थी। तो मारपीट की इसने आके? खूब अच्छा, मारपीट। सिर्फ आपको साथ ले जाने के लिए? जी। उसके बाद मेरे शोहर को पता चला। शोहर ने पूछा कि क्या मामला है, क्या माजरा, क्यों आप इस तरह कर रहे हो? उसने वीडियो दिखाई कि ये मामला है, ये मेरे कोठी खाने में काम करती थी और मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा आए। उसने बोला कि पहले जो काम था हो गया, अब मेरी इज्जत है, अब मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। आपके शोहर ने कहा? जी। वो सारी वीडियोस भी देखी आपके जी, शोहर? वो देख चुके हैं। तो ये आपका घर ही तुड़वाना चाहती थी? हाँ जी। वो कहती है दोबारा इस घर में आए, मैं हमला हो रहा, तुम मेरे पेट में हमला हो? जी, मेरे पेट में आकर टांगे वगैरह मारती है। इस बच्चे को ख़त्म करके मैं दोबारा इससे काम शुरू करवाऊँ। आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? जी, वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं। इतना कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने ही मुझे बोला कि ये एक्शन लिया जाए। ये औरत का नाम क्या है, ये जिसके घर आप काम करती हैं? महविश बतूल। महविश बतूल। और ये कहाँ की रहायशी है? मामिया कॉलोनी। लाहौर में ही? जी। अभी तक यही काम कर रही है? यही काम करती है। इसके घर में कभी पुलिस की रेड नहीं पड़ी? कभी किसी ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? ये काम 3 जगह करती है वो। आपको उन तीनों जगह का पता है? मुझे 2 का पता है, लेकिन तीसरी का पता नहीं है। कभी ये बाहर भी ले जाती है लड़कियों को, होटल वगैरह में? जी, इस तरह करती हूँ। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी सुकून से गुजरे और इस पर कार्रवाई की जाए। आपके बाकी जो फैमिली में आपके बहन भाई हैं, क्या इस चीज़ का असर उनके ऊपर भी पड़ रहा है? वो बस इसका साथ दे रहे हैं। अब यही बात आपके ख़ानदान वाले हैं जो आपके बहन भाई हैं सब? जी, वो इस बात पे मजबूर करती है कि मैंने आपकी बेटी की वीडियो नेट पे फेंक देनी है और आप मेरा साथ दो। और वो इसमें मुलव्वस हो चुके हैं। वो जो भी कहती है ना वही करते हैं। आपके बाबा को अब सब कुछ पता चल चुका है? अब सब कुछ पता चल चुका है। एक दिन में कितने लोग आते थे? 6। ये कंफर्म है कि 6 ने ही आना है? 6 आते थे। कभी 1 ने आ जाना, कभी 2 ने आ जाना। जैसे मेरे घर वाले भी चक्कर लगाते थे तो उस टाइम उसने बोलना उनको बाहर भेज देना कहीं पे, तो उस आदमी से ज़रूर मिलवाना होता था इसने। रोज़ नए नए लोग आते? जी, रोज़ 3 साल कितने लोग आए होंगे, कभी सोचा? जी, कोई गिनती है कभी? नहीं। ये देखिए जी,
ये एक पुलिस वाली, एक अच्छी खासी हट्टी कट्टी, इसको मैं क्या कहूँ, ये पुलिस वाली को आप देख सकते हैं, ये पुलिस वाली बनती है। और क्या यहाँ पर आप साथ साथ फुटेज इसमें भी देखेंगे कि ये एक जाली पुलिस वाली बनी हुई है और इस तरह से भी लोगों को लूटती है। तो मेरी तमाम उन इदारों से दरख्वास्त है जो कानून के रखवाले और कहते हैं कि जी कानून के लिए, कानून की वर्दी पे तुम लोगों ने हाथ डाल दिया है। तमाम नाजायज़ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्दी की बात आती है तो इनके अंदर की गैरत जाग जाती है। अब उन तमाम अफसरान की गैरत कहाँ पर सो गई है जब एक औरत इस तरह से पुलिस की वर्दी का मजाक बना रही है और गरीब लोगों को लूट रही है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको पता लगे। इस बच्ची की इतनी बातों के बाद मुझे लगता है कि मुझे किसी लफ्ज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग एक ही बात कहेंगे 3 साल तक ये सब कुछ क्यों करवाती रही। तो खुदारा अपनी नेगेटिविटी फैलाने की बजाय बेहतर है कि जो मजलूम होता है उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, ना कि उसी के ऊपर इस औरत के लिए, महविश के लिए आवाज़ उठाएं, ना इसको क्रिटिसाइज़ करें। इसको अपने वीडियो में देखा कि कैसे ये लड़की अपनी आप बीती बता रही थी, इसके साथ क्या क्या हुआ, कितना गलत काम हुआ। पहले तो इस लड़की को, पहले एक औरत इस लड़की को इनके घर पर लेने आई। वो कहने, इस लड़की को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो औरत बोली कि इस लड़की को मैं अपने साथ ले जाती हूँ और मैं अपने घर पर इससे जितने भी घर के काम होते हैं वो कराऊंगी। तो ऐसे बहला फुसला कर इसकी अम्मी भी उस लड़की की मम्मी भी मान गई उसे भेजने के लिए, और वो लड़की उस औरत के साथ चली गई। तो जाने के बाद उस लड़की के साथ इतना गलत सलूक किया उन्होंने। पहले तो इस लड़की को कुछ नशीली चीज़ें, कुछ नशे वाली चीज़ें पिलाई, फिर नशे में इससे गलत काम कराए, और नशे में गलत काम कराने के बाद इस लड़की की वीडियो बनाई, और फिर वीडियो बनाने के बाद इस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। कहने लगे कि अगर तूने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे अब्बू को दिखा दूँगी। तो फिर वो लड़की बेचारी क्या करती, डरती, उसने भी ये काम मजबूरी में आकर करना पड़ा। तो फिर कुछ महीनों बाद उस लड़की की शादी हो गई, और फिर शादी होने के बाद वो लड़की अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो औरत उसे वो औरत उसे लेने के लिए फिर से घर पर आई और बोलने लगी, मारने पीटने लगी उस औरत को। फिर उस लड़की के हस्बैंड को पता चला, वो पूछने लगे कि ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस औरत ने वो वीडियो जो उसकी बनाई थी वो उसके हस्बैंड से दिखा दी। उसके हस्बैंड से दिखाने के बाद उसका हस्बैंड बोला कि जो हुआ पहले हुआ, लेकिन अब ये मेरी इज्जत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको इस लड़की पर दया आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।